दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि पुपिंद्रा और चिराग हॉस्पिटल जाते हैं मनवा की खातिर। चिराग बोलता कि हमको कंप्लेन मिली है, यहाँ पर एक लड़की को तंग किया जा रहा है। आपकी एम्प्लॉयज ने इसकी शादी को लेकर इतना इसको हमलेट कर दिया कि वो डिप्रेशन में चली गई और वो काम पर आने मना कर रही है। वो बोलता कहीं यहाँ मनवा की तो बात नहीं कर रहे, पर पुपिंद्रा कहता है जी हाँ, जो कुछ भी चल रहा है इसको बंद कर दो, नहीं तो आपके खिलाफ पुपिंद्रा नोटिस भेजेगा। आप अपने कोलीग्स के साथ ऐसा बताओ करते हैं तो पेशेंट के साथ क्या करते होंगे। वो बोलता सर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ आमतौर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मगर मैं देखता हूँ। चिराग बोलता क्या देखेंगे, यहाँ के आगे ऐसा कुछ भी ना हो। चिराग बोलता मनवा को परेशान करने में जो लोग भी शामिल थे आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे और मनवा से माफ़ी मंगवाएंगे। पुपिंद्रा बोलता और ख़ास बात मनवा को ना पता चले कि हम यहाँ पर आए थे। फिर आशीष नाया को बेबी ड्रेस दिखाती है, मगर ये सब कुछ देखकर डिप्टी परेशान हो जाती है। फिर दिलीप सोचता है कि मैं शनाया से पूछूं कि नहीं वो सोच सवाल करेगी और पक्का फिर भी नहीं है कि इसके पास वही पेपर हैं कि नहीं, और कोई भी पेपर हो सकते हैं, मगर वो पेपर भी तो नहीं मिल रहे हैं। हो ना हो गिरवी वाले पेपर ही होंगे। शनाया वो किसी और को दिखाए, मुझे इसको रोकना होगा। फिर दिलीप सुबह सुबह उठकर बाहर आता है और बोलता है कि पुष्पा के कोर्ट जाने का समय हो गया, इसके बाद शनाया से बात करता हूँ। फिर दिलीप शनाया को आवाज देता है कि एक मिनट बात सुना। दिलीप कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। शनाया जवाब देती है इस पेपर के बारे में जो मुझे कल आपके घर से मिले हैं। दिलीप कहता हाँ। शनाया कहती लेट मी अंडरस्टैंड, पुष्पा ने अपना घर गिरवी क्यों रखा है, कि पुष्पा ने गिरवी के पेपर आपके घर रखे, किसी को पता भी नहीं। आई एम राइट। दिलीप कहता है राइट, काफी समझदार हो तुम, मुझसे वादा करो कि ये बात किसी को नहीं बताओगी। शनाया कहती ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर पुष्पा ने घर गिरवी क्यों रखा है। फिर पुष्पा कहती यू ऑनर गोल गोल बातें नहीं करूंगी, सीधा मुद्दे पर आती हूँ। विश्वनाथ चौहान की पूरी कहानी, पत्नी, बच्चा, किडनी, बच्चे की मौत, गिल्ट में आकर सब कुछ कबूल करना, सब फैब्रिकेटेड है। कटम्बरी का वकील कहता पुष्पा जी हम पर इल्जाम लगा रही हैं। जज साहब बोलता पुष्पा जी बिना सबूत के स्टेटमेंट मत दीजिए। पुष्पा कहती है कि पिन ड्राइव जिसको मैं अदालत में प्ले करने की इजाजत चाहूंगी। फिर शनाया दिलीप को बोलती इतना क्या सोच रहे हैं। दिलीप कहता है कि पुष्पा ने घर मेरे लिए गिरवी रखा है क्योंकि मैंने एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए पुष्पा ने अपना घर गिरवी रख दिया। शनाया कहती है कि इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी, अगर घर में किसी को पता भी चल गया तो क्या प्रॉब्लम है। दिलीप कहता है कि इसको लगा होगा कि इसका पुपिंद्रा के साथ झगड़ा हुआ है, बच्चे शायद इसकी मदद ना करे, बस कुछ दिनों की बात है, प्लीज बस तुम किसी को ना बताना और पुष्पा को भी ना पता चले कि इस बात का तुमको पता है। नाया कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, और एक बात मैं पुष्पा के खिलाफ नहीं हूँ, बस थिंकिंग अलग अलग है, अगर इसकी दुश्मन होती तो कब से ये बात मैं बता देती। फिर वो पिन ड्राइव अदालत में चलाती है, इसमें वो होता है जो कटम्बरी ने बोला होता है कि विष्णु चौहान की कोई पत्नी है ही नहीं। पुष्पा कहती अगर आप चाहे तो इस रिकॉर्डिंग को वेरीफाई भी करवा सकते हैं, विष्णु चौहान की पूरी कहानी झूठी है। फिर जज साहब कटम्बरी से बोलता है ये आवाज़ तुम्हारी है। कटम्बरी कहती है जी हाँ। जज साहब बोलते हैं जो आपने रिकॉर्डिंग में बोला वो सब सच है क्या। कटम्बरी ने कहा जी नहीं, झूठ है। जज साहब बोलता ये कैसे हो सकता है, अभी आपने बोला कि ये आवाज़ मेरी है, झूठ कैसे हो सकता है। कटम्बरी कहती है कि पुष्पा मुझे को जेल में धमकी देने आई थी, पुष्पा ने दबाव डलवा कर बुलवाया। आखिर कटम्बरी ने अपनी चाल चलकर अदालत में विश्वनाथ चौहान की पत्नी निकाल ही ली, इसका बच्चा और बच्चे का सर्टिफिकेट सब कुछ सच है। कटम्बरी का वकील शादी की फ़ोटो और जो कुछ अदालत में बयान करता है वो सब कुछ पेश कर दिया है, यहाँ वो पंडित को भी अदालत में पेश करता है। फिर मनवा के हॉस्पिटल का इंचार्ज घर आता है और वो फिर मनवा को आकर सॉरी कहते हैं, सब गुस्सा छोड़ो और जॉब पर वापस आ जाओ। मनवा कहती जो कुछ भी हुआ इसको भूल जाओ, मैं कल से ड्यूटी को ज्वाइन करूंगी। फिर पुष्पा विष्णु चौहान की बीवी को कहती है कि तुमने क्यों छोड़ा, हमारे बेटे के जाने के बाद हमारे झगड़े बढ़ने लगे और मुझे इनका काम भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि इनके कमाए हुए पैसों की वजह से हमने अपना बच्चा खो दिया, इसलिए मैंने इनके साथ नहीं रहना चाहती थी। अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए मैंने डिवोर्स का मुतालबा किया। विष्णु चौहान की बीवी ने मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर सारा केस कटम्बरी की तरफ कर दिया। फिर मनवा खुश होकर चिराग को गले लगाती है और बताती है कि मैंने जॉब दोबारा ज्वाइन कर ली है। मनवा कहती है कि अब सिर्फ तुमको ही पाना है, क्या पुष्पा दोबारा कटम्बरी का केस रीओपन करवा पाएगी, इसको सजा दिलवा पाएगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।